आप रिजाइन कर दो, नहीं तो मैं रिजाइन कर दूंगा। दोगला के पैदाइश में यदि मैं राजनीति करूंगा तो चैलेंज करता हूं आपको। मोदी जी, जिसका बात एक उसका बाप एक, और जिसका बात दो उसका बाप दो। विश्व शर्मा से बड़ा गुंडा कौन है? ये जो तुम यहां आकर के धमकी देते हो, विश्व शर्मा याद रखना, तुम्हारी गुंडई आसाम में है ना, तो आसाम में तुम्हारी गुंडई छोड़ा देंगे। अभी झारखंड में देखने की कोशिश की तो ये जो विश्व शर्मा है ना, ये डरपोक है, ये कायर है। इस गुंडे से मत करिएगा। ये अदानी का पैसा लेकर के आता है और ये बड़ी बड़ी बात करता है। आसाम को बर्बाद कर दिया, मणिपुर को बर्बाद कर दिया, नागालैंड को बर्बाद कर दिया, बंगाल को बर्बाद कर दिया। विश्व शर्मा से बड़ा गुंडा कौन है? ये जो तुम यहां आकर के धमकी देते हो, विश्व शर्मा याद रखना, तुम्हारी गुंडई आसाम में है ना, तो आसाम में तुम्हारी गुंडई छोड़ा देंगे। अभी झारखंड में देखने की कोशिश की तो ये जो विश्व शर्मा है ना, ये डरपोक है, ये कायर है। इस गुंडे से मत करिएगा। ये अदानी का पैसा लेकर के आता है और ये बाहुबली पप्पू यादव, गजबे मजाक बन गया है। पप्पू यादव ऐरा गहरा नत्थु खैरा कोनो आता है और पप्पू को धमका जाता है। पहले फोन पर धमकी दी, फिर व्हाट्सएप पर धमकी, और अब तो लोग चिट्ठी उट्ठी लिख के भी धमकाने लगे हैं। और सब धमकी में पप्पू कहता है इन धमकियों का तार लॉरेंस बिश्नोई जैसे इंटरनेशनल गैंगस्टर से जुड़ा हुआ है। पप्पू की माने तो कोई दुबई से धमकी आता है, तो कोई नेपाल से, तो कोई मलेशिया से, तो कोई कनाडा से। लेकिन इन सब धमकियों के बावजूद अपना पप्पू यादव डरा नहीं। डरे तो वो लोग हैं जो चिट्ठी उट्ठी भेज के धमकाते हैं। माने अपने पप्पू भी बाहुबली रहे हैं, उनका अपना नेटवर्क रहा है। विधायक की हत्या के मामले में जेल वेल भी खटाए हैं। अब बताइए, ऐसे पप्पू को भी लोग धमकी दे देते हैं। तो ताजा मामला यह है कि पप्पू यादव को एक खत कुरियर से पहुंचता है और उस खत में जो है वो है, जान के आप भी चौंक जाएंगे। खत लिखने वाला कहता है, अबे तुमने हमारे दोस्त लॉरेंस बिश्नोई का फोन नहीं उठाया? भाई बार बार फोन कर रहा है, फोन नहीं उठाते। अब पप्पू करे तो क्या करें, कहे तो क्या कहें। और फोन न उठाने के कारण कुरियर भेज के धमकी देने वाला इतना नाराज है कि कहता है कि अर्जुन भवन को 15 दिन में उड़ा देंगे। और इतना दिलेर है कि अपना नाम भी लिखता है, फोन भी करता है, और पप्पू को कहता है कि साबरमती जेल से भाई बार बार फोन कर रहा है, तुम फोन नहीं उठाता। और कहता है कि इस नंबर पर संपर्क करो। अब ऐसा भी नहीं है कि पप्पू को पहली बार धमकी मिली है, पहले भी धमकी मिली है। लेकिन अब तक जो भी मामला सामने आया उसमें कोई भी सुराग ऐसा नहीं मिला है जिसमें यह कहा जा सके कि लॉरेंस बिश्नोई ने पप्पू को धमकाया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या अपने बाहुबली, अरे वही जिसको ब्रिजभूषण ने कहा था 3-4 क्विंटल वजन है,
को कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा धमका जाए और वो भुकार पारने लगे, मेरी जान को खतरा, मेरी जान को खतरा, मेरी सुरक्षा बढ़ाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। अपना पप्पू किसी से नहीं डरता। झारखंड से लेकर मुंबई तक जिस तरह से गरज रहा है और विपक्षी दलों के नेताओं को गुंडा और प्रधानमंत्री के बाबू को उघेर रहा है, उसको देख के ऐसा नहीं लगता कि पप्पू यादव डरा हुआ है, क्योंकि जान की धमकी मिलने के बाद कोई भी हो, चाहे पप्पू ही क्यों ना हो, इतना सहज कैसे रह सकता है। तो भैया ले दे के मामला ये है, और जनता भी बूझ रही है कि अपना पप्पू कलाबाज है, हवा बनाने में माहिर। झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है, पप्पू की चांदी है। अब जैसे ही मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है, पप्पू आ बैल मुझे मार की तर्ज पर लगा लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का गैंगस्टर बताने और गैंग को 24 घंटे में खत्म कर देने का बनर भपकी देने। पप्पू को भरोसा था कि मामला तुल पकड़ेगा और उनकी सुरक्षा बढ़ जाएगी, लेकिन ये वो दौर है जहां हर ... अपने को चाणक्य बूझता है। केंद्र में बैठा चाणक्य पप्पू की चाल समझ रहा है कि इसकी पूंछ कभी सीधी नहीं होगी, इसलिए चाणक्य के कान पर जू नहीं रहेगा। और हर धमकी के बाद पुलिस तो जांच कर ही रही है, जांच में न कुछ मिलना था न मिलेगा, लेकिन इधर अतीत का बाहुबली वर्तमान के गजोदर को गुंडा बता रहा है। और तो मंगरुआ कह रहा था कि इधर अतीत का जो बाहुबली है वर्तमान में गजोधर को गुंडा बता रहा है और खुद ही हंसी का पात्र बनता जा रहा है। जैसे ही चुनाव खत्म होगा, सारा मामला पप्पू से जुड़ा सारा मामला धरा का धरा रह जाएगा और पप्पू भी। तो पहले की तरह शीतकालीन सत्र में पप्पू दिल्ली पहुंचेंगे, चुनाव के बाद होगा शीतकालीन सत्र, और जो पप्पू आज चुनाव के दिनों में अशांत दिख रहा है वो बिल्कुल शांत दिखेगा। अब उस समय तक सब कुछ निपट चुका होगा।